नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। में जो आपने आफ्टर 7 डेज एक पुस्तक लिखी है और इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हमारे कचहरी में भी बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोगों ने अमेजॉन से और तमाम जगहों से खरीदी है। तो इस पर आपका कैसे विचार बना इसे लिखने का और क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, लिखने का शौक हमें काफ़ी पहले से है। जी जब मैं एलएलबी कर रहा था तब से लिखने का शौक था। जी जब भी मुझे कोई अच्छा आर्टिकल लगता था, चाहे न्यूज़पेपर का हो या किसी भी मैगजीन का हो, तो मैं उसे कलम में कैद कर लेता था जी और फिर इसको डायरी में अपने मेंटेन करते थे। डायरी लिखने की शुरू से आदत रही है। जी तो लिखने का शौक था, लेकिन ये एक समय के इंतजार कर रहे थे कि जब उपयुक्त कोई समय मिलेगा जी तब मैं कुछ लिखूंगा। और वकालत पेशे में आने के बाद में आप जान ही रहे हैं कि पेशा बड़ा व्यस्त जी पेशा रहता है। तो इसके पहले में ही मैंने एक बुक लिखी थी 2017 में जीके जी की, और उसके बाद में हमने ये जो आफ्टर 7 डेज बुक लिखी हुई है, जी ये एक सत्य घटना पर आधारित है, किडनैपिंग पे। जी और ये कब आपने लिखना शुरू किया और किस तरह से तैयारी करी और कैसे तैयारी करी जी इसे लिखने का? 2019 में मैंने शुरू किया था इसको। जी अच्छा, चूँकि टाइम नहीं मिलता है, चूँकि एडवोकेसी आप जान रहे हैं, जी जी तो जब लॉकडाउन लगा 2020 में फिर 21 में, जी लॉकडाउन के दौरान जो समय था उसका मैं सदुपयोग पूरा किया, उसी में मैंने इसको कंप्लीट किया था। जी कितने दिन लगे थे इसे तैयार करने में? अब पूरी कंप्लीट करने में लगभग 3 साल लग गए। जी जी अच्छा, क्या उद्देश्य है इस पुस्तक को लिखने का? जी, एक्चुअली किडनैपिंग की जो घटना हुई है, तो बेसिकली किडनैपिंग हमारे यहाँ जो होती हैं, तो आमतौर पर किडनैपिंग ही बोलते हैं। जी जी लेकिन जो अब चूँकि हम एक एडवोकेट हैं, आप भी पेशे से जी एडवोकेट हैं, जानते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है, वो अपहरण और व्यभिचार को भेद नहीं समझता है। जी उसको मैंने इसमें डिफाइन भी किया है। और हमारे यहाँ जब कोई किडनैपिंग घटना होती है, तो समाज सामने समस्याएँ जो आती हैं, जी उसको क्या फेस करना पड़ता है जब आप थाने जाते हैं या कचहरी जाते हैं, रिपोर्ट तक उसकी दर्ज नहीं होती है। जी हमारे यहाँ के जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि जब प्रत्येक वर्ष लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, डेड बॉडी मिलती हैं जी और वो अननोन पर्सन होते हैं और उनके अगेंस्ट निकले होते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात ये है कि आखिर ये बच्चे हैं किसके, जी या इसके पीछे कौन सा ऐसा संगठन लगा हुआ है जो काम कर कौन रहा से है, गिरोह हैं कौन जो? सी गिरोह काम कर रहा है। जी तो ये क्यों नहीं पता किया जाता है भाई? एक इसलिए नहीं पता किया था, जहाँ जहाँ तक मेरी राय है कि जी वो एक मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं, इसीलिए नहीं पता किया जाता है। जी और जब कोई आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं दर्ज होती थाने में। अगर आपका लड़का जिसका किडनैप किया गया है, अगर उसकी उम्र 14-15 साल से ज़्यादा है, तो थाने ले ही बोलेंगे जाइए, कहीं लड़का भाग गया होगा, किसी लड़के को लेकर के चला गया होगा, जी इस तरह के कमेंट करेंगे। आप उस समय परेशान होंगे। और जरा आप सोचिए कि जब आपका बच्चा कोई किडनैप किया जाता है और आपको अगर अचानक सूचना मिलती है, सही है। तो उस समय क्या स्थिति होती है, इसकी कल्पना कीजिए जरा आप। आदमी पागल हो जाता है, पागलों के तरीके से ढूंढता है उस समय, हर स्टेशन पे, हर बस, हर चौराहे पे, हर बस में ढूंढेगा जा करके, लेकिन आपको मदद शासन प्रशासन से कभी नहीं मिलती है। जी और इस बिंदु पे जो है किडनैपिंग जैसी घटनाओं पे हमारा सिस्टम पूरा फेल है। मैंने जी इसमें लिखा है क्या फेस करना पड़ता है। जी जी तो ये एक, और बाकी हमने इसमें अपनी ओपिनियन में दिया हुआ है, हर आदमी का आप राशन कार्ड बना सकते हैं, हर आदमी का आप अकाउंट खोल सकते हैं। आज हर थाना इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज होती है कंप्यूटराइज्ड। तो जी क्यों एक अलग से विवेचना सेल क्यों नहीं बनाते हैं प्रत्येक जिले में? जब इस तरह कोई घटनाएं होती है, कभी कभी ये होता है कि जब कोई एफआईआर दर्ज करने गया, कोई लड़का या लड़की गायब होता है, एफआईआर नहीं दर्ज होती है, और 2 दिन का पता लगता है उनकी डेड बॉडी फलाना नहर मिली। जी आप सोचिए जरा, अगर वो एफआईआर दर्ज हो जाती, पुलिस सेक्शन में आ जाती, तो शायद वो बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। दूसरी एक बात है, हमारा ये कहना है कि आज कोई बच्चा किडनैप होता है, उसकी आप फोटो लीजिए, उसका आप डाटा लीजिए, आप कम जी से कम अपने यहाँ एक जिले में एक सेल बनाइए, आप अलग से विवेचना सेल बनाइए आप। और जो डेड बॉडी बरामद होती है वो अदर स्टेट बरामद हो, केरला में बरामद हो या महाराष्ट्र में जी जी बरामद हो, दैट इज अदर थिंग। लेकिन जब हर जिले में बनाया जाए और हर जिले को कनेक्ट किया जाए एक स्टेट लेवल से, और पर हर स्टेट कनेक्ट कर दिया अलग एक ऑफिस से,
और जब बरामद हो डेड बॉडी तो उससे आप टैली कर सकते हैं सही है। कम से, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा गायब होता है उनके गार्जियन जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन लौट कर आएगा, और ये इंतजार करते करते बेचारे चले जाते हैं, लेकिन जी। वो आस नहीं छोड़ते हैं। कम से कम ये तो मालूम हो कि आखिर वो जो बच्चा किडनैप किया गया है, जो बच्चा गायब हुआ है, वो कहाँ गया, कहाँ गया, कौन सा जीवित है कि गिरोह नहीं। काम कर रहा है, इसके बारे में आप नहीं पता कर रहे हैं। इतने आर्गन्स निकाले जा रहे हैं बच्चों के, कौन सा गिरोह काम कर रहा है आप नहीं पता कर रहे हैं। क्यों? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया, तब भी आप नहीं कुछ कर रहे हैं। 2000 से 2022 चल रहा है, कोई भी हमें तो नहीं लगता है कोई इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई विवेचना सेल बनाई गई हो कि जहाँ पे इस तरह घटनाएं होती है। रोज तो घटनाएं होती नहीं है। सही है। तो उसी के ऊपर ये पूरी नावल लिखी गई जी, है। और वैसे तो नावल में क्या होता है, उपन्यास जो होता है 2 शब्दों में मिलकर बनता है। जी। एक उप होता है, एक न्यास होता है। उप मीन्स होता है रचना और न्यास मीन्स होता है समीप। एक कहानी के आसपास क्या हो रहा है, उपन्यास वो भी लिखा जाता है। जी। तो तमाम सारे इसमें हमारे समाज में जो अंधविश्वास हैं जिसका लोग शिकार हो जाते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। अच्छा, इस पुस्तक का आपने आफ्टर 7 डेज नाम क्यों रखा, इसका क्या अर्थ है? देखिए, आफ्टर 7 डेज इसलिए है क्योंकि हमने बताया सत्य घटना पर आधारित ये है। जी। जब आप पढ़ेंगे इसको जी। तो जो इसमें मुख्य पात्र है उसको किडनैप किया गया था, जी। 7 दिन के बाद ही पता चलेगा आपको उसके साथ क्या हुआ था। ये 7 दिन के बाद उस कहानी का अंत होता है। जी। जी। लेकिन क्या हुआ मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं इसको। जी। 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 तो किताब पढ़ने के बाद तो मालूम चलेगा कि जी। आखिर 7 दिन के बाद उनके साथ क्या हुआ था। इसीलिए इसका आफ्टर 7 डेज नाम रखा गया है। जी। इस बुक को लिखने से पहले कोई किताबें आपने लिखी है इससे पहले? जी जी। वो कौन सी है? ये बुक मैंने लिखी थी 2017 में। जी। ये जीके की बुक है, सामान्य ज्ञान। जी। इसको मैंने सेल्फ पब्लिश किया था। जी। बच्चों कंपटीशन के लिए थी, काफ़ी बच्चे इसको पसंद भी किए हैं। अभी कई बच्चे बोले भी हैं कि और कोई दूसरी बुक लाइए सर इसके लिए। तो मेरा प्रयास है कि अगर सही समय मिला तो मैं कुछ और लिखूंगा इसको। जी। इस पुस्तक के बाद कोई और तैयारी चल रही है? उसका नामकरण किया भी नहीं किया? नहीं, तैयारी चल रही है, अभी नामकरण तो नहीं किया है। जी। जी। मेरा प्रयास जारी है, क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है इस विषय में। जी। तो जो भी समय मिलता है तो मैं उसको सदुपयोग करता हूँ, और लिखने का शौक चूँकि मुझे है तो कुछ ना कुछ इसी से लिखा करता हूँ। जी। अच्छा, ये किस किस जगह से लोग प्राप्त कर सकते हैं? ये एक्चुअली मेरे द्वारा लिखी गई है। जी। ब्लू रोज 1 पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। जी। और ये अभी आपका अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, ब्लू रोज स्टोर्स पे है। जी। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं इसको। और गूगल प्ले पे ई बुक भी उपलब्ध है, जो कि 100 रुपये में मात्र उपलब्ध है। जी। जी। ठीक है, कोई और आपका संदेश दर्शक के देखिए, लिए? मैं संदेश सर ये देना चाहता हूँ कि आफ्टर 7 डेज नावल कहने के लिए तो नावल है, इसमें केवल मनोरंजन नहीं है। पाठकों के लिए मैं यही कहूँगा इसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ लीगल मैंने ऐसी जानकारी दिया है जो आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है। और ख़ास तौर पर इस तरह कोई घटनाएं आसपास होती हैं या किसी के साथ होती है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, तो आपको वास्तव में क्या करना चाहिए। आप इससे अवेयर होंगे, जानकारी होंगी अच्छी, वो आपका आगे भविष्य में काम करेंगे। इस आफ्टर 7 डेज में जो भी पढ़ेंगे, जितने भी पाठक हैं, उनको कोई ना कोई अच्छी ज्ञान मिलेगी जो लीगल से संबंधित है। बिल्कुल। इस पे किडनैपिंग पे भी आपने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। इसमें काफ़ी क्या पूरी किताबें किडनैपिंग पे मैंने ही कुछ है थोड़ा सा? इसमें कानून लिख दिए गए हैं, जो बीच बीच में जैसे कि कानून बनाए जाते हैं जब भी कोई अपराध बढ़ते जी। हैं, अपराध करने के तरीके बढ़ते हैं, तो कानून बनाए जाते हैं। हमने उनको लिखा भी इसमें, लेकिन उनका इम्प्लीमेशन नहीं होता है। जी। तो जो बनाए गए हैं उनको हमने इसमें लिखा हुआ है, 60 पे लिखा हुआ है। अगर कोई ज़्यादा जानकारी करना चाहता है तो वो अपना लेकर पढ़ सकता है उसको। जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।